जय श्री महाकाल। सोचो एक ऐसी दुनिया जहां महाभारत जैसे महान युद्ध को बनाने में ना किसी एक्टर की जरूरत, ना किसी सेट की जरूरत और ना ही किसी कैमरे की जरूरत। बस कुछ लाइंस टाइप करो और पूरी कहानी अपने आप जिंदा हो जाए। कैरेक्टर्स बोलते हुए, इमोशन दिखाते हुए और विजुअल्स इतने रियल कि आंखों में आंसू आ जाए। ये कोई सपना नहीं है, ये है एआई से बना महाभारत, एक धर्म युद्ध। जियो हॉट स्टार की एक नई सीरीज, दुनिया का पहला पूरा एआई से बना हुआ, बिना किसी एक भी इंसान के एक्ट किए हुए। और बिलीव करो, ये सिर्फ एक शो नहीं है, ये सिग्नल है। सिग्नल ऑफ हाउ एआई इज रीराइटिंग द फ्यूचर ऑफ सिनेमा, और शायद खतरे में डाल रहा है इंसानी कल्पना और रोजगार दोनों को। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे हिस्टोरिक प्रोजेक्ट की जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का डीएनए ही बदल सकता है। और आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ये एआई महाभारत कैसे बना, इसने किस तरीके से इंडस्ट्री के हजारों लोगों के जॉब्स को चैलेंज कर दिया। क्या फ्यूचर में इंसान सिर्फ व्यूअर बन के रह जाएगा और एआई बनेगा क्रिएटर? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एआई महाभारत हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और ह्यूमन क्रिएटिविटी को रिप्लेस कर देगी? 25 अक्टूबर 2025 जियो हॉटस्टार ने लॉन्च किया महाभारत एक धर्मयुद्ध, एक सीरीज जो इंडियन माइथोलॉजी को एक नए डिजिटल युग में ले आई है। और सबसे शॉकिंग बात, इसमें कोई एक्टर नहीं है, कोई कैमरा, कोई सेट नहीं है, सिर्फ डेटा है और एल्गोरिदम है। डायरेक्टर लवन्या और उनकी क्रिएटिव टीम ने हिस्ट्री वर्स के साथ मिलकर इसे लिखा, इस पर रिसर्च की और फिर एआई ने इसे विजुअलाइज किया। स्क्रिप्ट लिखने के बाद एआई ने सारे सीन्स, कैरेक्टर्स और विजुअल्स क्रिएट कर दिए। रिजल्ट ये आया कि एक एपिक सेगा बनी 100 एपिसोड्स के साथ, और पहले ही दिन 6.5 मिलियन व्यूज आ गए। सोच के देखो, जहां एक फिल्म बनाने में 1 साल से भी ज्यादा का समय लग जाता है, ये एआई महाभारत कुछ ही महीनों में बनकर तैयार हो गई। इसमें एआई ने सब कुछ किया, बैकग्राउंड डिजाइन किए, अवतार बनाए, इमोशंस सिमुलेट किया और वॉर सीन्स रेंडर किए बिना किसी कैमरा के। इसमें ह्यूमंस का सिर्फ एक काम था, सुपरविजन और वेरिफिकेशन। एआई टूल्स लाइक जनरेटिव वीडियो इंजन्स, टेक्स्ट टू सीन मॉडल्स और वॉइस सिंथेसिस ने हर एपिसोड को इतना रियल बनाया कि व्यूअर्स को लगा कि ये एनिमेटेड नहीं, रियल है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां से ट्विस्ट लेती है, क्योंकि ये सिर्फ एक क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये एक वार्निंग भी थी। अगर एआई इतनी ही आसानी से एक पूरी वेब सीरीज बना सकता है, तो कल को एनिमेशन आर्टिस्ट, राइटर्स, क्रिएटर्स, एडिटर्स और एक्टर्स का क्या होगा? कल अगर सब कुछ एआई कर लेगा तो हम क्या करेंगे? एआई ने सबसे पहले टारगेट किया पोस्ट प्रोडक्शन को, एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग, बैकग्राउंड स्कोरिंग को। सब कुछ अपने आप हो गया। फिर एंट्री हुई एआई एनिमेशन टूल्स की, जिन्होंने 3D मॉडलिंग और वीएफएक्स आर्टिस्ट की जॉब्स को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। और अब एआई एक्टर्स भी आ गए हैं। उनके एक्सप्रेशंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी वॉइस सब रिक्रिएट किया जा सकता है। इमेजिन करो कि कल एक फिल्म मेकर कहानी लिखेगा और बोलेगा, मुझे एक यंग अर्जुन और एक मॉडर्न द्रौपदी चाहिए। एआई उसे तुरंत ही रिक्रिएट करके दे देगा। कोई ऑडिशन नहीं, कोई मेकअप नहीं, कोई टेक्स नहीं। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर कोई एक्टर ही नहीं है तो कॉपीराइट क्लेम किसके पास जाएगा? क्या एआई से बनाए गए विजुअल्स का कोई मालिक हो सकता है, या फिर मशीन ही आर्टिस्ट बन गई? इंडियन लॉ के मुताबिक एआई ऑथर नहीं हो सकता। मतलब अगर कोई शो प्योर एआई से बना है तो उसका कॉपीराइट लीगली सिक्योर नहीं है। प्रोड्यूसर्स को प्रूफ देना पड़ता है कि ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट थी, वरना वो कंटेंट लीगली प्रोटेक्ट नहीं होता। और सबसे बड़ा कंसर्न, लाइकनेस और डीप फेक। कल को अगर एआई किसी रियल एक्टर का फेस और वॉइस बिना परमिशन के यूज करे तो ये पर्सनालिटी राइट्स का वॉयलेशन होता है। 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसे ही एक केस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था। बिना कंसेंट के किसी का चेहरा या किसी का वॉइस यूज करना अब लीगली क्राइम बन रहा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ खौफ नहीं है, एआई ने नए दरवाजे भी खोले। अब छोटी टीम्स भी बड़े ड्रीम्स बना सकती हैं। एक कॉलेज स्टूडेंट भी एक बड़ा प्रोजेक्ट बना सकता है सिर्फ एक एआई टूल और लैपटॉप के जरिए। इससे कंटेंट क्रिएशन डेमोक्रेटाइज हो रहा है। मतलब क्रिएटिविटी अब बड़े स्टूडियोज तक सीमित नहीं है, अब हर इंसान एक फिल्म मेकर बन सकता है। पर सवाल ये उठता है, क्या एआई भावनाओं को समझ सकती है? महाभारत धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध रहा है, लेकिन ये एआई महाभारत एक नया प्रश्न लेकर के आया।
इंसान और मशीन के बीच का धर्म युद्ध। एक तरफ है एआई का एफिशिएंसी और परफेक्शन, दूसरी तरफ है इंसान का इम्परफेक्शन जो आर्ट को सोलफुल बनाता है। एआई बिना गलती के बना सकता है मगर बिना इमोशन के नहीं। और आर्ट दोस्तों, बिना इमोशन के सिर्फ एक डेटा है। आगे क्या होगा? क्या फिल्म मेकिंग हाइब्रिड हो जाएगी? वैसे अगर आपने कुछ मूवीज में देखा भी होगा कि कुछ चीजों को एआई से क्रिएट किया भी जाने लगा है। गवर्नमेंट को रेगुलेशन बनाना होगा। एआई जनरेटेड कंटेंट में क्लियर लेबलिंग, कॉपीराइट और एक्टर लाइकनेस के लिए कंसेंट सिस्टम हो, और साथ में ऑडियंस को ट्रांसपेरेंसी मिले। हम सबको एजुकेट करना होगा कि एआई सिर्फ एक टूल है, रिप्लेसमेंट नहीं। एआई से बने महाभारत ने एक बात सिखाई, टेक्नोलॉजी जब कहानी बनाती है तो वो पावरफुल होती है, लेकिन जब इंसान और टेक्नोलॉजी मिल के कहानी बनाती हैं तो वो इमॉर्टल होती है। एआई एक मैजिक वैंड है, लेकिन मैजिक भी तभी काम करता है जब उसे यूज करने वाले के दिल में इमोशन हो। बस ध्यान रखो कि फ्यूचर का महाभारत सिर्फ मशीन और इंसान के बीच नहीं होगा, बल्कि इमोशन और एल्गोरिदम के बीच में भी होने वाला है। तो ये थी कहानी एआई महाभारत एक धर्म युद्ध की। एक ऐसी कहानी जहां इंसान ने बनाया मशीन और मशीन ने बनाई माइथोलॉजी। आपका क्या कहना है? क्या एआई महाभारत ह्यूमन क्रिएटिविटी का फ्यूचर है या उन सब चीज़ों का अंत? तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।